नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती कविता क्रमांक 9 चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेंगर, इस कविता का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। भाग 1 में कवि कैलाश सेंगर जी का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पहले 3 शेरों का अध्ययन किया था। पन्ना क्रमांक 47 देखिए। सबसे पहले शेर का पठन करेंगे और उसके बाद भावार्थ देखेंगे। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। छात्रों, इस शेर का स्पष्टीकरण देखेंगे। प्रस्तुत शेर में कवि कहना चाहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो नया सवेरा हमारे लिए नया होता है, नया दिन लेकर नया सवेरा आता है। कल जो हमने किया है वह हमें भूलना है। नया सवेरा हमारे लिए नया होता है, कुछ कर दिखाने का वह दिन रहता है। इसीलिए बीते हुए पल में जो कुछ हुआ है वह हमें भूलना है। प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत शेर में कवि का आशावाद हमें दिखाई देता है। वह दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यानी कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार घोर अंधेरे में जुगनू नाम का कीड़ा है वह रात के समय चमचमाता है, प्रकाश देता है। जुगनू का अर्थ क्या है? एक प्रकार का कीड़ा जो रात के समय चमकता है। मराठी में हम उसे कादवा कहते हैं। अब यहाँ कवि आगे कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार घोर अंधेरे में जुगनू प्रकाश देता है, चमकता है, तो वह आशा की एक किरण लेकर आता है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि नया दिन, नई सुबह हमारे जीवन में एक आशा लेकर आती है। इसीलिए हमें जीवन से कभी भी निराश नहीं होना है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है वह हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। और सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच कैसे आएंगी? कि जब हम अच्छा सोचेंगे। जब हम बुरा सोचेंगे तो हमेशा बुरे ही विचार आएंगे और अपने आप वह नकारात्मक सोच बन जाएंगी। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि नई सुबह हमारा इंतजार करती है, हमारा स्वागत करती है और वह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। उसी प्रकार जब घोर अंधेरे में जुगनू टिमटिमाता है, चमकता है और उसके चमकने के पीछे एक आशा की किरण रहती है, एक आशा की किरण छिपी रहती है। उसी प्रकार प्रस्तुत शेर में कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना है। हमारी जो सोच है वह हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। अगला शेर देखिए। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। छात्रों, इस शेर में आए कठिन शब्द देखिए। आसमां, इस शब्द का अर्थ है आसमान। ख्वाब, इसका मतलब है सपना। ख्वाब का अर्थ क्या है? सपना। इनकलाब यानी कि क्रांति। इनकलाब इसका मतलब है क्रांति। आइए छात्रों, इस शेर का भावार्थ देखते हैं। अब प्रस्तुत शेर में कवि ने बड़ी सुंदर बात हमारे सामने रखी है। कवि कहते हैं कि हम हर रोज बंद आंखों से सपने देखते हैं। रात के समय हम सपने देखते हैं, लेकिन यहाँ कवि उन सपनों की बात नहीं कर रहे हैं जो रात के समय
सोने के बाद हम देखते हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें खुली आंखों से सपने देखने हैं। जब हम खुली आंखों से सपने देखेंगे तो वह सपने हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, वही सपने क्रांति लाते हैं। उसे पता न था, वह इनकलाब लिखता था। इसका मतलब क्या है कि जब हम खुली आंखों से सपने देखते हैं तो उन सपनों को हम कभी भी नहीं भूलते। वह सपने हमेशा याद रखे जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने वह नहीं जो सोते वक्त देखे जाए, सपने वह है जो सोने न दे। इसलिए यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमें सपने जरूर देखने हैं, लेकिन वह खुली आंखों से देखने हैं। जब हम खुली आंखों से सपने देखेंगे तो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं और हम अपना मकसद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सपने हमने देखे हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। और छात्रों, जब हम खुली आंखों से सपने देखेंगे तो उसे प्राप्त करने के लिए, वह ध्येय हासिल करने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए प्रस्तुत शेर में कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें सपने जरूर देखने हैं, लेकिन वह सोते वक्त नहीं है, बल्कि खुली आंखों से सपने देखने हैं। और जब हम खुली आंखों से सपने देखेंगे तो यह सपने हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं और हम अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। और खुली आंखों से जो सपने हम देखेंगे वह कभी भी हम नहीं भूलते हैं। यही जानकारी प्रस्तुत शेर में कवि ने दी है। अब अगला शेर देखिए। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा यह चेहरे पर लगाकर देखो, नया मुखौटा यह चेहरे पर लगाकर देखो। छात्रों, प्रस्तुत शेर में एक कठिन शब्द आया है मुखौटा। इसका अर्थ है नकली चेहरा। मुखौटा इसका मतलब है नकली चेहरा। अब प्रस्तुत शेर में कवि ने हमारे जीवन की बात कही है। जीवन किस प्रकार जीते हैं। छात्रों, हंसी और आंसू यह एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमारे जीवन में कभी आंसू आते हैं तो कभी हंसी आती है। और आज के युग में मनुष्य अनेक विसंगतियों से, दुख यातनाओं से त्रस्त है। इसलिए वह अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता, वह अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहता। और समाज में ऐसे थोड़े लोग हैं, जब हम अपना दुख, अपने आंसू या अपनी यातनाएं उन्हें बताते हैं तो हमदर्दी जताते हैं। बहुत सारे लोग हमारा हंसी मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए प्रस्तुत शेर में कवि क्या कहना चाहते हैं, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। प्रत्येक मनुष्य दुखी है, मन में दुख है, लेकिन चेहरे पर हंसी दिखानी है। और अगली पंक्ति में वे क्या कहते हैं, नया मुखौटा यह चेहरे पर लगाकर देखो। इसका मतलब क्या है कि भले ही हमारे हृदय में, भले ही हमारे दिल में बहुत सारे गम हैं, बहुत सारी पीड़ा है, बहुत सारे दुख है, लेकिन उसे चेहरे पर कभी भी दिखानी नहीं है। हमेशा चेहरे पर हंसी ही होनी चाहिए। और छात्रों, जिसने यह कला सीख ली उसी ने जीवन जीना सीख लिया। इसीलिए यह नकली चेहरा हमारे चेहरे पर होना चाहिए। भले ही हमारे दिल में गम है, लेकिन चेहरे पर दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि समाज में आपके दुख और आपके आंसू बांटने वाले बहुत थोड़े लोग मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह सोचते हैं कि आपको किस प्रकार पीड़ा दी जाए, किस प्रकार दुख दिए जाए। और जब आपके आंखों में उन्हें आंसू दिखाई देंगे तो उन्हें और भी आनंद होगा। इसलिए यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने आंसू छिपाने हैं और चेहरे पर हंसी दिखानी है।
और यह मुखौटा हमें परिधान करना है। और जो इस प्रकार जीवन जीता है वही सच्चे अर्थ में जीवन जीने का आनंद लेता है। यह जानकारी प्रस्तुत शेर में कवि ने कही है। अगला शेर देखिए, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अब छात्रों, इस शेर में आए कठिन शब्द देखिए। फकीर, इसका मतलब है साधु संत या जो लोग समाज की भलाई करते हैं, उन्हें फकीर यहाँ कहा गया है। दुआ, इसका अर्थ आप जानते हैं, दुआ का मतलब है आशीर्वाद। इत्र, इसका मतलब है एक सुगंधित द्रव्य जिसे कपड़ों पर छिड़काया जाता है। छात्रों, इस शेर का स्पष्टीकरण देखेंगे। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, इसका मतलब क्या है? कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि साधु संत, इनका जीवन समाज कल्याण के लिए रहता है। वह हमेशा लोगों का भला करते हैं, और जो व्यक्ति लोगों का भला करता है, समाज का कल्याण करता है, उसे ईश्वर ऐसी शक्ति देता है। जब यह साधु संत किसी को दुआ देते हैं तो उनकी दुआओं में, उनके आशीर्वाद में काफ़ी ताकत होती है। वह आशीर्वाद बहुत प्रभाव करते हैं। इसलिए वह आगे कहते हैं कि आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। जिस प्रकार इत्र जब हम अपने कपड़ों पर छिड़कते हैं तो अच्छी तरह से खुशबू आती है, सुगंध आती है, उसी प्रकार यह साधु संत जब किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो उनका जीवन वह सुगंधित कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि साधु संतों की दुआओं में इतनी शक्ति रहती है कि जब वह किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उनके आशीर्वाद रंग लाते हैं, उनके आशीर्वाद का काफ़ी प्रभाव रहता है, और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वह उनके इत्र से सुगंधित होता है। यानी कवि यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा परोपकार करते हैं। लोगों का दुख, पीड़ा, वेदना उन्हें सही नहीं जाती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण स्वरूप बाबा आमटे, इन्होंने अपना जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए लगा दिया। दूसरा उदाहरण हम सिंधुताई सपकाल का ले सकते हैं, जो अनाथ बच्चों की माँ बनी। ऐसे समाज में जो लोग हैं वह हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों का भला करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ स्वयं ईश्वर खड़े रहते हैं। वह स्वयं ईश्वर का ही रूप होते हैं। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज कल्याण का कार्य करता है, लोगों का भला करता है, तो ऐसे लोगों के साथ स्वयं ईश्वर खड़ा रहता है और उन्हें सफलता भी देता है। यही इस शेर का भावार्थ है। अगला शेर देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कहकर पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। छात्रों, इस गजल में आए कठिन शब्द, लाश इसका मतलब है शव, खंगाल इस शब्द का अर्थ है पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह से हिलाना। खंगाल का मतलब क्या है? पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह से हिलाना। अब प्रस्तुत शेर में कवि ने यह जानकारी दी है कि नदी को हम माँ कहते हैं। नदी की माँ के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि नदी हमें जल देती है और हम कहते हैं कि जल ही जीवन है।
लेकिन उन्होंने यहाँ अपनी व्यथा यहाँ प्रकट की है, वास्तविकता उन्होंने बताई है। क्या बताई है? इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। जिस नदी को हम माँ के रूप में पूजते हैं, जिसे माँ का दर्जा दिया है, उस नदी में हमें क्या मिल रही है? उस नदी में हमें लाशें मिल रही है। मरे हुए जानवर हम उस नदी में फेंकते हैं। यह वास्तविकता है। यानी कि हमारे घर का गंदा पानी, कारखानों का गंदा पानी नदी में छोड़ा जाता है, नदी में कपड़े धोए जाते हैं। यानी कि नदी को गंदा करने में हम किसी भी प्रकार का कसूर नहीं रखते, पूरी तरह से उसमें शामिल होते हैं। कूड़ा कचरा हम नदी में फेंकते हैं और पूरी तरह से उसे मैली करते हैं, गंदी करते हैं, और एक और से हम माँ के रूप में उसकी पूजा भी करते हैं। यह कितनी विडंबना है। यानी कि जो नदी हमें जल देती है, जो नदी हमें जीवन देती है, उस नदी में हम लाशें फेंकते हैं, मरे हुए जानवरों को फेंकते हैं, नदी का कारखानों का गंदा पानी, रसायन, घर का गंदा पानी नदी में छोड़ा जाता है, कूड़ा कचरा हम नदी में फेंकते हैं और पूरी तरह से उस नदी को मैली करते हैं, गंदी करते हैं। यानी कि यहाँ इस शेर में कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस नदी की हम माँ के रूप में पूजा करते हैं, उस नदी को स्वच्छ सुंदर रखना हमारा कर्तव्य है, तभी उसकी सच्ची पूजा की जाएगी। हमें यह याद रखना है कि कूड़ा कचरा नदी में फेंकना नहीं है, हमारे घर का जो गंदा पानी है वह नदी में छोड़ना नहीं है, और नदी को साफ सुथरी और स्वच्छ रखना है। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा उत्तरदायित्व है, और नदी को प्रदूषित नहीं करना है। यह जानकर उन्हें प्रस्तुत शेर में दी है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में कवि कैलाश सेंगर जी के 5 शेरों का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।